देखिए, मेरी लड़ाई जो है ना सपा से है ना भाजपा से है। मेरी लड़ाई जो है वो संविधान के लिए है कि जो संविधान को रौंदने के लिए तैयार है। और क्या लड़ाई करूं उससे कि जब संविधान को रौंदने की कोशिश की जा रही थी, खामोश तटस्थ खड़ा हुआ था। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ नारे के साथ लखनऊ मध्य से अपनी प्रबल दावेदारी पेश कर रही हैं सदफ जाफ़र इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। किस तरीके से देख रही हैं ये लखनऊ मध्य की जो लड़ाई है? देखिए, लखनऊ मध्य की लड़ाई जो है वो बिल्कुल साफ़ तौर पे ये है कि कौन संविधान के साथ है और कौन संविधान के ख़िलाफ़ है। साथ ही ये भी है कि कौन जब संविधान पे हमला हुआ खामोश था, कौन खामोश था जब कोरोना क्राइसिस आई। यहाँ के एमएलए से हमारी कोई शिकायत नहीं है, वो तो पहले ही रन छोड़ के भाग गए हैं। लेकिन शिकायत उनसे है जो कहा करते थे कि हमारी जवानियाँ कुर्बान हैं। आज वो कहाँ थे जब कोरोना की में लाशें गिरी? मैं पहले भी कह चुकी हूँ, दोबारा कह रही हूँ, तब तक कहती रहूँगी जब तक कि यहाँ पे साफ़ पीने का पानी ना मुहैया कराया जा सके। आप सोचिए कि हम लखनऊ के दिल में रहते हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा वीआईपी बिल्डिंग्स हैं, उसके बावजूद साफ़ पीने का पानी नहीं है, कूड़ा मैनेज नहीं है, आसमान नहीं दिखता है क्योंकि सर पे तार हैं। सोनकर समाज जिस बस्ती में रहने के लिए मजबूर है, दलित समाज जिस बस्ती में रहने के लिए मजबूर है, जैसे स्लम्स हैं, तो मतलब अजीब हाल हो रखा है। तो लड़की लड़ेगी, ये वादा है लड़की का, पहले भी लड़ी थी, वो तब भी लड़ेगी। सफ़ेद बालों पे ना जाया जाए जज्बे पे कि हमारी संविधान की प्रतिबद्धता है हर आदमी को बेहतर ज़िंदगी पहुंचाना, बेहतर सुविधाएं, बेहतर स्कूल, ये हमारी प्रतिबद्धता है और उसके लिए हम लड़ेंगे। किससे लड़ाई देख रही हैं अपनी, सपा से या भाजपा से? देखिए, मेरी लड़ाई जो है ना सपा से है ना भाजपा से है। मेरी लड़ाई जो है वो संविधान के लिए है। मेरे साथ जो खड़े हैं आज वो संविधान के साथ हैं। मुझे जो जिताएंगे वो संविधान के साथ, जो संविधान पे यकीन करते हैं और उसके जो सैनिक हैं वही जिताएंगे। क्या लड़ाई करूं मैं उससे कि जो संविधान को रौंदने के लिए तैयार है, और क्या लड़ाई करूं उससे कि जब संविधान को रौंदने की कोशिश की जा रही थी, खामोश तटस्थ खड़ा हुआ था। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ नारे के साथ कांग्रेस मैदान में आप हैं। एक नारा है भाजपा का, महिलाओं के सम्मान में बीजेपी मैदान में, कैसे देखती हैं उसको? जी हाँ, बिल्कुल, हाथरस में हम देख चुके हैं। वो तो अपनी हरकतों उनकी पहले ही से आया है लोगों के सामने, लोग देख रहे हैं। सेंगर ने जिस तरीके से शक्ति प्रदर्शन किया था, जिस तरीके से पीट के उस बच्ची के पिता को मार दिया गया था, तो आप देख रहे हैं कि उसको आत्मदाह की धमकी देने के लिए अपने ऊपर पेट्रोल डाल के खड़ी हो गई थी वो बच्ची। तब जाके जगा था प्रशासन। हाथरस में प्रशासन और पुलिस की जो संलिप्तता पाई गई थी सरकार के साथ, उस पूरी आवाज़ को दबाने के लिए उस बच्ची को रात के अंधेरे में जला दिया गया था। क्या सम्मान दिया है? एक तरफ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ की बात है, जहाँ पे उन्हें लगता है कि लड़की बड़ी कमसिन सी, मासूम सी होती है, उसको पढ़ाने और बचाने की ज़रूरत है। और दूसरी तरफ प्रियंका जी का नारा है, कांग्रेस का नारा है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। हम सशक्त हैं, हमें आपकी ज़रूरत नहीं। आप हमें इंफ्रास्ट्रक्चर दीजिए, आप हमें बेसिक स्वास्थ्य सुविधाएं दीजिए, हमें स्कूल दीजिए, हमें सुरक्षा दीजिए। हम खुद अपने लिए लड़ के हम लड़ भी लेंगे, हम जी भी लेंगे, और हिंदुस्तान के जीडीपी जो गिर गया है मोदी योगी जी के उसमें, उसको हम उठा के आसमान पे भी पहुंचा देंगे। आपने बात करी पुलिस की जो कार्यकारिणी है उसके ऊपर, तो किस तरीके से देखा पुलिस का जो भाजपा का कार्यकाल था उसमें पुलिस का कैसा मतलब कार्य था? देखिए, पुलिस आईना होती है सरकार की मानसिकता का, है ना। अगर सरकार जनता के लिए सोचती है, फ़िक्रमंद होती है, उनकी सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध होती है, तो पुलिस भी उसी तरीके से काम करती है। अगर गलत करने के लिए एक आध अफसर जाते भी हैं तो उन पर फ़ौरन कड़ा एक्शन ले लिया जाता है। लेकिन जब उसको दमन का टूल बना लिया जाए तो वहाँ पे आंदोलनकारी भी पीटे जाते हैं, जैसे कि हमारे साथ किया गया, जैसे कि 69,000 छात्र और शिक्षक भर्तियों के साथ किया गया, आशा बहुओं के साथ किया गया। और पुलिस एक इस तरीके का रोल इख्तियार कर लेती है जो हमने देखा कि विवेक तिवारी हत्याकांड में हुआ, जो हमने देखा गोरखपुर में हुआ। तो इसलिए पुलिस के लिए सरकार अच्छी होगी, जनता के लिए जवाबदेह होगी, तो पुलिस प्रशासन और प्रशासन दोनों जो है वो जवाबदेह हो जाएगा, फ़िक्रमंद हो जाएगा, ख्याल करेगा। लेकिन अगर सरकार दमन वाली होगी तो उसी की मानसिकता को रिफ्लेक्ट करेगी पुलिस भी।
एक आखिरी सवाल, जब आप मैदान में उतर गई हैं, मध्य क्षेत्रों में जा रही हैं, लोगों से बातचीत कर रही हैं, तो कैसा रिस्पांस मिल रहा है? बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। मैं हमेशा सोचती थी कि महिलाएं जो हैं वो बहुत खुश होकर मुझसे मिलेंगी, लेकिन पुरुष भी जो हैं वो कह रहे हैं कि हाँ, एक महिला को लड़ना चाहिए और हमें उसको सशक्त करना चाहिए। मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ, मैं इसलिए वोट नहीं मांग रही हूँ कि मुझे मारा गया, मैं इसलिए वोट मांग रही हूँ कि मैं जानती हूँ कि पीने के पानी की ज़रूरत है। मैं जानती हूँ हैदर कैनाल को ढाका जाने की ज़रूरत है, जिसका पानी भर जाता है घरों में। मैं जानती हूँ कि मैं वहाँ पे स्कूल मुहैया करा सकती हूँ, बेहतर करा सकती हूँ, डिस्पेंसरीज़ को बेहतर करा सकती हूँ, सड़कें साफ़ करवा सकती हूँ। तो लोगों के मुद्दे जब आप उठाते हैं और लोगों के मुद्दे के ऊपर बात करते हैं, काम करने का वादा करते हैं, तो लोग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। आपने इनडायरेक्टली बोला कि जो यहाँ से एमएलए थे ब्रिजेश पाठक को, आपने बोला कि वो सीट छोड़ के दूसरे क्षेत्र में चले गए हैं, तो वो क्या, किस वजह से ऐसा हुआ होगा? क्या उनका कार्यकाल इधर अच्छा नहीं रहा? क्या रिस्पांस मिल रहा है उसकी तरफ से? शायद लड़ने वाली लड़की से डर गए, यही कहूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थी सदफ जाफ़र, बहुत ही मजबूत दावेदारी पेश कर रही हैं लखनऊ मध्य से। कहीं ना कहीं ये जो नारा है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, वो उनके ऊपर पूरी तरीके से फिट बैठता है। अब ये लखनऊ मध्य की लड़ाई है, काफ़ी दिलचस्प होगी, देखना होगा कि कौन अपनी दमखम दिखा पाता है। मैं आकिब मिराज खान, कैमरा पर्सन जिशान खान के साथ, जनसंदेश टाइम्स, लखनऊ।